हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 की इंग्लिश रीडर बुक का एक चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? ए गेम ऑफ चांस। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के ओकेजन पर हमारे विलेज में क्या लगता है? फेयर मीन्स मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद तो एक ही दिन सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन जो मेला लगता है वो कई दिनों तक लगता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। ट्रेड्समैन क्या होता है? व्यापारी बहुत दूर दूर से आते हैं, अपना सामान लेके आते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स मतलब हर तरह की चीज़ें वो लेकर आते हैं बेचने के लिए। यू कुड बाई एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफेलो। आप यहाँ पर एक छोटी पिन से लेकर बड़ी बफेलो, बड़ी भैंस तक आप सब कुछ खरीद सकते हो। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। अंकल मुझको फेयर में लेके जाते हैं, मेला दिखाने लेकर जाते हैं। भैया जो हमारे घर पर काम करते हैं वो भी हमारे साथ जाते हैं। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मीट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। अंकल हमको लीड कर रहे होते हैं, आगे आगे चल रहे होते हैं क्राउड में से, जब वो अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। अब वो फ्रेंड्स चाहते हैं कि कुछ टाइम उनके अंकल के साथ स्पेंड करें। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अब अंकल मुझसे पूछते हैं कि जब तक वो वापस नहीं आते कि क्या तुम अपने भैया के साथ मेला देख लोगे। आई वॉज हैप्पी टू डू डैट। अंकल वांट मी neither टू बाई एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। मुझे खुशी थी वो करने में। अंकल ने मुझे वार्न भी किया कि नहीं यहाँ पर कुछ खरीदना है और ना ही दूर जाना है जब तक वो आ नहीं जाते वापस। आई प्रोमिस डेट आई वुड वेट फॉर हिम। तो मैंने उनको प्रोमिस किया कि मैं उनका वेट करूँगा जब तक मैं कुछ नहीं खरीदूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाते हैं। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई। वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे पसंद आती है। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। लेकिन मैं अंकल के वापस आने का इंतज़ार करता हूँ। देन वी केम टू वट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर हम देखते हैं कि एक दुकान पर क्या लिखा हुआ है? लकी शॉप। दिस शॉपकीपर वॉज neither यंग नॉर ओल्ड। वो दुकानदार ना ही ज़्यादा यंग था और ना ही ज़्यादा ओल्ड था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन, या मिडल एज थी, वो बीच का आदमी था। ना ही ज़्यादा बूढ़ा था और ना ही ज़्यादा जवान था। ही seemed neither टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। वो ना ही तो ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था और ना ही ज़्यादा आलसी। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि सभी अपना लक ट्राई करे। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज यूअर्स। तो डिस्क आपको पीछे फोटो में था, ये लकी शॉप है और ये इसका शॉपकीपर है। ये सारी इस पर डिस्क रखी गई है नंबर्स की, 1 to 10 नंबर्स की, 1, 3, 4, 6, 2, ये डिस्क रखी गई हैं। आपको क्या करना है? 50 पैसे देने हैं और 6 डिस्क उठानी है। अब उन नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उससे आर्टिकल अटैच है, फिर आपको इनमें से कोई भी चीज़ दे दी जाएगी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। अब एक बूढ़ा आदमी 50 पैसे देता है और 6 डिस्क सेलेक्ट कर लेता है। ही एडिड अप द नंबर्स ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। अब वो डिस्क उठाकर वो सारे नंबर्स ऐड करता है और टोटल क्या बनता है उसका? 15। But the old man did not want a clock. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. लेकिन ओल्ड मैन को वो घड़ी नहीं चाहिए थी, तो इसलिए शॉपकीपर ने उसको 15 रुपीज़ दिए और वो घड़ी वापस ले ली। अब ओल्ड मैन है बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको फ़ायदा हो गया। अब 15 पैसे में उसने गेम स्टार्ट किया था और 15 रुपीज़ उसे वापस मिल गए, तो 14.5 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हो गया। खुश तो होगा ही। Then a boy a little older than I tried his luck.
ही गोट अ कॉम्ब वर्थ 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। फिर एक लड़का मेरे से थोड़ा ही बड़ा होगा, उसने भी अपना लक ट्राई किया, उसे एक कॉम्ब मिला जिसकी कीमत 25 पैसे थी। शॉपकीपर ना ही खुश था और ना ही उदास था। ही बोट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। उसने कॉम्ब उस बॉय से खरीद लिया 25 पैसे देकर। The boy tried his luck again. He now got a fountain pen worth 3 rupees. Then he tried a third time and got a wristwatch worth 25 पैसे। अब दोबारा बॉय ने अपना लक ट्राई किया और उसे फाउंटेन पेन मिला जिसकी कीमत 3 रुपीज़ थी। थर्ड टाइम उसने ट्राई किया और उसे क्या मिली? रिस्ट वॉच, हाथ में बांधने वाली घड़ी होती है, जिसकी कीमत 25 रुपीज़ थी। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गोट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। फिर उसने दोबारा ट्राई किया और उसे क्या मिला? टेबल लैम्प, जिसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। बॉय अब बहुत ज़्यादा खुश हो गया और स्माइल के साथ और बहुत सारे कैश के साथ वो चला जाता, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपना लक आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, ही इनक्रेज्ड मी। मैंने भैया की तरफ देखा और उसने मुझे बढ़ावा दिया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क। अब मैंने भी उसको शॉपकीपर को 50 पैसे दिए और 6 डिस्क उठाए। माई लक वॉज नॉट टू गुड। आई गोट 2 पेंसिल्स। द शॉपकीपर बोट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। मेरा लक ज़्यादा अच्छा नहीं था, मुझे 2 पेंसिल मिली। शॉपकीपर ने मुझे 25 पैसे देकर वो पेंसिल वापस ले ली। आई ट्राइड अगेन, दिस टाइम आई गोट अ बोटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। दिस शॉपकीपर बोट दैट टू फॉर 25 पैसे। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। मैंने फिर दोबारा ट्राई किया। इस टाइम मुझे क्या मिला? इंक की बोतल मिली, उसकी भी थोड़ी सी वैल्यू थी। शॉपकीपर ने 25 पैसे देकर उसको खरीद लिया। फिर थर्ड टाइम मैंने चांस लिया और फिर भी लक मेरे साथ नहीं था। I had hopes of winning a big prize and continue to try my luck again and again paying 50 पैसे each time। मुझे होप थी कि मैं बड़ा प्राइज़ विन करूं और मैं बार बार ट्राई करता रहा और हर बार मैंने 50 पैसे दिए। बट एवरी टाइम आई गोट अ ट्रिफल। ट्रिफल क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी कम कीमत हो। लेकिन हर टाइम मुझे ट्रिफल ही मिलता, यानी कम वैल्यू वाली चीज़ ही मिलती। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। अगेन दिस शॉपकीपर शोड इज काइंडनेस। लेकिन आखिर में मेरे पास बस 25 पैसे ही बच गए। फिर शॉपकीपर ने काइंडनेस दिखाई, दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले once more with 25 पैसे और settle the account then and there। I played again and the last 25 पैसे also disappeared। अब शॉपकीपर ने कहा एक बार और खेल सकते, 25 पैसे के साथ ही खेल सकते, और मैंने फिर दोबारा खेला और वो 25 पैसे भी मेरे गायब हो गए, डिसअपियर हो गई। पीपल वर लुकिंग एट मी, सम वर लफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। लोग मेरी तरफ देख रहे थे, कुछ मेरे बैड लक पर हंस रहे थे, लेकिन किसी ने सिंपैथी क्या होता, सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया और मैं उसी प्लेस पर चले गए जहां अंकल हमें छोड़कर गए थे और उनके आने का वेट करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर। वो आ जाते हैं और मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि रशीद तुम कुछ उदास लग रहे हो, क्या हुआ? आई डिड नॉट से एनीथिंग। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नोर सैड। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन भैया ने उनको सब कुछ बता दिया। अंकल ना ही तो गुस्सा थे मुझ पर और ना ही उदास थे। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। उन्होंने स्माइल की और मुझे थपथपाया। ही टुक मी टू ए शॉप। वो मुझे शॉप पर ले गए and bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts। then we returned home। और उन्होंने एक बहुत सुंदर सी अम्ब्रेला, बिस्किट्स, मिठाइयाँ और बहुत सारे और छोटे गिफ्ट दिलाए। फिर हम वापस घर चले गए। Back home, uncle told me that the lucky shopman had made a fool of me। No uncle, I said, it was just my bad luck। घर जाने के बाद अंकल मुझे बोलते हैं कि जो लकी शॉपमैन है उन्होंने मुझे मूर्ख बनाया है। मैंने अंकल को कहा कि नहीं अंकल, ये बस मेरा बैड लक है। नो माई बॉय, सैड अंकल,
इट वॉज neither गुड लक नॉर बैड लक। वो बोलते हैं कि नहीं मेरे बेटे, ये ना ही कोई गुड लक ना ही कोई बैड लक है। बट अंकल, आई सेड आई सा एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लोक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। अब मैं बोलता हूँ अंकल को कि लेकिन अंकल, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा कि उसे घड़ी मिली और उस एक लड़के को भी 2 और 3 कॉस्टली थिंग्स मिली। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सैड, देयर वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। कि तुम्हें नहीं पता बच्चे कि वो सारे फ्रेंड्स थे शॉपकीपर के। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वे सारे ट्रिक खेल रहे थे ताकि तुम्हें लालच आए और तुम इस लक को ट्राई करो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गोट इट। वो तुम्हारी मनी चाहते थे, तुम्हारे पैसे चाहते थे और उन्हें मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। अब इसे भूल जाओ और किसी को अपने बैड लक, अपनी मूर्खता के बारे में नहीं बताना। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। छोटी सी स्टोरी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।